नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप अपने टेरेस गार्डन में सब्जी के पौधे लगाने चाहते हैं या फलों वाले पौधे लगाने चाहते हैं तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसको किस तरह से उपजाऊ बनाएं दोस्तों, ताकि आप जो भी प्लांट लगाएं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करें। तो आप देख सकते हैं मैंने जो मिट्टी थी ग्रो बैग में मैंने वो खाली कर लिया है। अब इसमें मैंने करीब कोकोपीट दोस्तों मिक्स की हुई है। कोकोपीट के साथ मैंने इसमें मोरम भी मिलाई है, जो रेत होती है उसको भी मिलाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमें एकदम वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है कि पौधे में पानी डाले वो रुके नहीं दोस्तों, जो एक्स्ट्रा पानी हो वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह की मिट्टी हमें तैयार करनी है। अब इसमें डाली है दोस्तों, मैंने ये डाली है बर्मी कंपोस्ट। आप चाहे तो लीफ कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 30% तक इसमें बर्मी कंपोस्ट का यूज किया है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं दोस्तों नीम खली। नीम खली का प्रयोग आप ज़रूर किया करें। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम की पत्तियों का पाउडर बनाकर भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी मिट्टी बढ़िया तैयार हो चुकी है, एकदम वेल्ड्रन मिट्टी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के साथ ही दोस्तों इसको एक दिन के लिए आपको ऐसे ही धूप में छोड़ देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी नमी है मिट्टी में, तो हल्की सी मिट्टी ड्राई हो जाए तो ये देख सकते हैं एक दिन हो चुका है मिट्टी को छोड़े हुए। चलिए अब गमले में भर लेते हैं मिट्टी को। तो गमले में भरने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले तो आपको प्लांट के ड्रेनेज होलों को टिकरी की सहायता से कवर कर देना चाहिए दोस्तों। और अगर आपके पास गार्डन का वेस्ट निकलता है तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करें इस तरह से गमले भरने में। मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जो भी गार्डन का कचरा निकलता है इसको मैं स्टोर करती हूँ या फिर कंपोस्ट में डाल देती हूँ। कोई भी गमले में पौधा लगाती हूँ तो उसके नीचे इस तरह से मैं उसको डाल देती हूँ, उसके बाद मैं पौधा लगाती हूँ। इसके बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो मिट्टी लाइट वेट बनती है दोस्तों, दूसरा मिट्टी उपजाऊ बनती है और इस तरह से मिट्टी में नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से जो भी सूखी टहनियाँ पत्तियाँ जो भी निकले टेरेस गार्डन से उसको कभी फेंके नहीं, तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। जब भी मिट्टी भरें तो इस बात का ध्यान रखें गमला ऊपर से करीब 1 से 1.5 इंच तक खाली होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये एक गमला भर चुका है, दूसरा गमला भी इसी तरह से भर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सूखी पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं और मिट्टी को भर लेते हैं। मिट्टी भरकर मैंने दोनों गमले तैयार कर लिए हैं। अब इसमें लगाने जा रही हूँ दोस्तों टमाटर की पौध। ढेर सारे प्लांट मेरे टेरेस गार्डन में दोस्तों टमाटर के निकले हुए हैं, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ऐसे ही टमाटर को डाल दिया था तो ढेर सारे प्लांट निकल आए थे। तो उन्हीं को मैं सेपरेट करने जा रही हूँ दोस्तों। तो जब भी इस तरह से वेजिटेबल्स लगाएं तो पौधे के अकॉर्डिंग गमले का चयन करें दोस्तों। और देख सकते मैंने क्यारी में से इस टमाटर के पौधों को निकाल लिए हैं। जब भी आप किसी भी गमले में से क्यारी में से पौधे निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि जड़ सहित निकालें और दोस्तों जड़ें ना टूटें, इस बात का खास ख्याल रखें। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से गमले में टमाटर के पौधों को लगा रही हूँ। सबसे पहले एक होल करें गहरा सा और जड़ सहित आपको मिट्टी में अच्छी तरह से नीचे की तरफ दबा देना। मिट्टी दबाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि मिट्टी में किसी भी तरह की एयर बबल्स ना रहे दोस्तों, नहीं तो प्लांट पे फंगस प्रॉब्लम हो सकती है, प्लांट मर सकता है। तो मिट्टी को नीचे की तरफ अच्छी तरह से दबाएं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे के सारे प्लांट लगा दिए हैं। प्लांट लगाने के बाद दोस्तों इसमें डाल देते हैं पानी। और टमाटर के पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है दोस्तों, तो 1 महीने के बाद इसमें मैं फिर से कंपोस्ट डालूंगी। तो ये तरीका था वेजिटेबल्स लगाने का और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।